Honorable Principal Sir, esteemed staff members, and dear students, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank our worthy Principal Sir and the members of this house for giving me an opportunity to speak on a topic that's very crucial and important as well, that is democracy and significance of voting. Is very important for all of the citizens. ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे सिटीजन्स के लिए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी को समझना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। अगर हम डेमोक्रेसी की लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब है पावर और क्रेटोस का मतलब है पीपल। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है पावर ऑफ पीपल और रूल बाय पीपल। अब डेमोक्रेसी को समझने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए हमें जो चीज समझनी है वो है टू डू ए कंपैरेटिव एनालिसिस। डेमोक्रेसी को हम कैसे समझ सकते हैं? डेमोक्रेसी को हम समझ सकते हैं एक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है और दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम समझ सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप देखेंगे इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड देयर आर सम कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, जैसे बेलारूस है, जैसे वियतनाम है, जैसे चाइना है। चाइना में वन पार्टी रूल है, वियतनाम में भी वन पार्टी रूल है। बेलारूस की बात करें वहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम है, और अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पे भी अथॉरिटेरियन रिजीम है। अब वहां पे आपके पास जो वहां के सिटीजन्स हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं है। वहां के सिटीजन्स दे कांट इवन लाफ, वो हंस भी नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो आप यहाँ पे ये अहमियत समझ सकते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एक कंट्री के लिए जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। अब डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इसका एक बेडरॉक जो है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है वोटिंग। वोटिंग जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, इसका मतलब है वोटम। अब वोटम का मतलब है टू विश और टू। देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपके क्लास में हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। दो तरीकों से हम इसको चूज कर सकते हैं, आइदर बाय नॉमिनेशन या जिसे हम सिलेक्शन भी कहते हैं, और आइदर बाय इलेक्शन। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनुन ये कर या कर नॉमिनेट या कर इलेक्ट। आप ही मुझे बताइए कौन सा तरीका बेटर है। एक तो आप ऐसे सोचिए, मैं क्लास में आ गया, मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मैंने कहा कि ये बच्चा जो है आपका जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम टुमारो। दूसरी चॉइस मैंने आपको ये दे दी, मैंने कहा कि आप जो है खुद डिसाइड करिए कौन सा स्टूडेंट जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक है। तो आपके हिसाब से बेहतर तरीका कौन सा है? विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि इसमें आप जो है अपनी राय जो है रखते हो। आपके हिसाब से जो स्टूडेंट कैपेबल होता है आप उसी को चूज करते हो। तो वोटिंग जो है ये आपको यही चीज फराहम करती है कि आपके हाथों में आपका मुस्तकबिल है। आप जो है खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए। और एक बार एक स्कॉलर ने मुझे कहा कि आप मुझे बताइए कि इंडिया में जो है यंग जनरेशन व्हाई दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन वोटिंग। तो मैंने सोचा इसके बारे में, फिर मैंने उससे कहा कि देखिए एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हमारी यूथ जो है वो लेजी है या वो इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, बट ये है कि हम बच्चों को अवेयर ही नहीं करा पा रहे हैं कि वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली जो है हमारे ये असेंबली इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उससे पहले हमारे डीडीसी इलेक्शंस हुए थे रादर। हमने जिन मेंबर्स को जो है डीडीसी बनाया है, क्या आपने देखा है? आपको पता ही है, यू नो कि आपने किसको वोट दिया है या लोगों ने किसको वोट दिया है।
मेरे कहने का मतलब ये है, अब हम कहते हैं कि फलानी डीडीसी मेंबर या फलानी मेंबर जो है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ईशावरनेस, या हम कहते हैं कि वो अजीब अजीब हरकतें जो है सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या व्हाटएवर। अरे भाई साहब, वो उसकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने ही उसको चूज किया है। वी हैव चूजन दैट पर्सन ना, हमने चूज किया है ना उनको। तो जिस तरीके से हम चूज करेंगे, जिस इंसान को हम चूज करेंगे, वही इंसान जो है कल हमारे मुल्क को चलाएगा। तो वोटिंग में यू हैव टू चूज वाइजली। पहले चूज करने के लिए पहले आप में एक रैशनैलिटी जो है वो डेवलप होनी चाहिए, पहले आप में एक इंटेलेक्चुअल वो एस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए, आप में इखलाकी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो तभी आप अपना लीडर चुन सकते हो। एक बेवकूफों की कौम जो है या एक बेवकूफों का ग्रुप जो है वो एक बेवकूफ को ही लीडर चुनेंगे। एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप जो है, एक रैशनल लोगों का ग्रुप जो है वो रैशनल बंदे को ही जो है लीडर चुनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिए, ये हक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इमेजिन करिए, आप उस मुल्क में पैदा हुए हो, आप उस कंट्री में पैदा हुए हो जहां पे आपके पास कोई राइट ही नहीं है। आपके पास स्कूल जाने का राइट नहीं है, आपके पास खाने का राइट नहीं है, आपके पास ट्रैवल करने का राइट नहीं है, आपके पास उठने का राइट नहीं है, आपके पास बैठने का राइट नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं है। और आपको डिक्टेट किया जाता है, यू आर बीइंग डिक्टेटेड। आपको बोला जाता है कि आप ये करिए, वैसे करिए, यहां जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। लेकिन डेमोक्रेसी की यही क्वालिटी है कि आपके पास जो है राइट्स होते हैं, और वो राइट्स जो है आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में जो है मदद करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले इलेक्शंस में आप जो है बड़ा सोच समझ के जो है वोट करेंगे, और सारे बच्चे जो भी एलिजिबल है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि वोटिंग से खाली आप एक लीडर को नहीं चुन रहे हो, आप अपने फ्यूचर को चुन रहे हो, आप अपने मुस्तकबिल को चुन रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वोट। सारे वोट करेंगे और हम अपने देश को जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन तो ऑलरेडी हमारा है, उसको और ज्यादा हम मजबूत करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू सो मच।